हम सरकार से औपचारिक तौर पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के मंच से ये सवाल करना चाहते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी, आप हमको बताइए कि 5 मई 2020 से लेकर आज तक भारत की कितनी सरजमीन के ऊपर चीन की फौज ने कब्जा किया है, अतिक्रमण किया है। दूसरा, जो पिछले दौर की बातचीत हुई है, कौन से इलाकों से चीन की सेना हटी है और क्या जिन इलाकों से वो हटी है, जैसे सोर्स बेस्ड रिपोर्ट्स अखबारों में छपी हैं, तो क्या भारत की जो परसेप्शन है एलएसी की, उस सारी सरजमीन को उन्होंने खाली किया है कि नहीं। तीसरा, गलवान वैली में पैंगसैंग सो लेक के ऊपर जहां चीन अपने सैनिक और अपने टेंट जमाए बैठा है फिंगर 4 के ऊपर, और गलवान वैली में जो दौलत बेग ओल्डी रोड को ओवरलुक करता है, वहां से चीन की सेना को हटाने के लिए और जो 1 अप्रैल 2020 को स्टेटस को था, उस स्टेटस को रिस्टोर करने के लिए आपकी सरकार क्या कर रही है। चौथा सवाल यह है कि चीनी सैनिक भारत की सीमा में घुस कैसे आए, इसके लिए कौन जिम्मेवार है। क्या भारत का खुफिया तंत्र इसमें फेल हुआ है? क्या टैक्टिकल फेलियर रहा है? क्या सरकार कोई जवाबदारी तय करेगी? क्या सरकार इसके लिए राजनीतिक जवाबदारी लेने के लिए तैयार है? ये सारे बहुत अहम सवाल है जिनका जवाब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नहीं मांग रही। जिन सवालों के जवाब आज इस कोविड के अतिक्रमण के दिनों में, कोविड महामारी के दौरान पूरा भारत मांग रहा है। दोस्तों, सबसे बड़ी खबर आई है। दोस्तों, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर रात में चीन ने हमला किया हमारे पोस्ट पर और हमारे 5 जवानों को शहीद कर दिया। दोस्तों, 1 महीने पहले से ही ये बातचीत चल रही थी कि चाइना हमारे सीमा के अंदर घुसपैठ कर चुका है और कितना हिस्सा हमारा चाइना के पास चला गया। लेकिन मोदी सरकार मुंह पर पट्टी बांधकर चुप रही और मीडिया ने भी ये सवाल बढ़ चढ़ के नहीं उठाया। लेकिन कल रात में ऐसा हुआ कि जहाँ पर कभी गोली नहीं चली थी, वहाँ गोली चल गई और हमारे जवान शहीद हो गए। दोस्तों, अभी भी आपको मोदी भक्ति करनी है तो करते रहिए, लेकिन हम अब नहीं सहेंगे। वहाँ से पाकिस्तान वाले आतंकवादी भेजकर हमारे सैनिकों को शहीद करते हैं। यहाँ पर चीन वाले रात में आकर हमारे सैनिकों पर हमला करते हैं। लेकिन कोई माई का लाल पत्रकार नहीं है कि एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल पर जाकर रिपोर्टिंग करे और लोगों को सच्चाई बताए। दोस्तों, कोई देश अपने देश को मदद करना चाहता है या अपने साथ खड़ा रहना चाहता है, हमारे देश का मीडिया न्यूज़ चैनल पर अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप की बुराई करने लग जाते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कुछ दिनों पहले, हम इंडिया के साथ में है, और प्रधानमंत्री को कहा कि हम आपकी मदद कर सकते हैं, आपके लिए हमेशा वेलकम होगा। लेकिन हमारे देश की मीडिया को तो ये सब पसंद नहीं आया।
देश के बड़े बड़े पत्रकार कोसने लगे डोनाल्ड ट्रंप को। कांग्रेस पार्टी पूछती रही कि कितना हिस्सा हमारा चला गया। लद्दाख से एक छोटा बच्चा आता है और भाषण देता है और कहता है सब कुछ ठीक है। राजनाथ सिंह आते हैं और कहते हैं सब कुछ ठीक है। और सबसे बड़े नेता अमित शाह आते हैं, कहते हैं सब कुछ ठीक है। और ये एक नेता आता है और कहता है प्रधानमंत्री के देश को कोई भी आँख नहीं उठा सकता। क्यों भैया? फिर हमारे सैनिक शहीद क्यों हो गए? दोस्तों, मैंने पहले भी कहा है और मैं अब भी कहता हूँ, आत्मनिर्भर पत्रकार बनना ही होगा। इन बिकाऊ पत्रकारों को सबक सिखाना होगा। उठाओ अपनी कलम और लिखो। लेकिन एक बात है, किसी पार्टी विशेष काम नहीं करना, ना कुछ पैसों के लिए काम करना। इन लोगों ने चौथे स्तंभ को बेच दिया, लेकिन हम नहीं बेचेंगे और हमेशा ऐसे ही रिपोर्टिंग करते रहेंगे। दोस्तों, यहाँ पर हमारे 5 सैनिक शहीद हो गए और पीएम नरेंद्र मोदी के मुंह से एक उफ तक नहीं निकला। देख लीजिए आप। जय हिंद, वंदे मातरम।